हाँ जी। देखो, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो B2B के ऊपर होगा कि हमें B2B क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या प्रॉफिट हैं B2B के, एक्चुअल पे क्या हम अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं B2B से। इन्हीं सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे कि B2B है क्या, क्यों ज्वाइन करें, क्या प्रॉफिट हैं, जो हमें चीज़ें बताई जा रही हैं क्या वो रियलिटी पे ऐसा होता है। इन्हीं चीज़ों पे हम आज डिस्कस करेंगे। आप लोग एक बार ना चैट करके मुझे बताना, यहाँ पे जितने भी पर्सन्स बैठे हुए हो सारे के सारे पर्सन्स फॉर एवर के ही हो ना। ऐसा कोई पर्सन्स जो आई मीन्स फॉर एवर का ना हो, कोई ऐसा पर्सन्स एक बार ना टाइप कर देना ज़रा। ओके, एटलीस्ट सारे के सारे पर्सन्स ना फॉर एवर के ही होंगे, राइट। आई मीन्स 95% तो फॉर एवर के ही हो सकता है 5% थोड़ा सा इधर उधर से आ गए हों, बाकी सारे के सारे पर्सन्स फॉर एवर के ही हो। चलो जी, बहुत अच्छी बात है अगर फॉर एवर के हो तो। अब फॉर एवर से B2B पे आप आए होगे तो आपकी कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तभी आप B2B का पार्ट बने। हो सकता है वो लीड्स की प्रॉब्लम हो सकता है वो इनकम की प्रॉब्लम हो सकता है फ्रीडम की प्रॉब्लम हो, कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। हो सकता है किसी एक या दो या तीन प्रॉब्लम्स की वजह से आप B2B पे आए थे। अब यहाँ पे ना कुछ पर्सन्स का क्वेश्चंस रहता है, जैसे हम इनवाइट करते हैं किसी पर्सन्स को तो उसको डाउट रहता है कि क्या B2B सही है, कहीं गलत तो नहीं होगा हमारे साथ में, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। अगर मैंने B2B ज्वाइन कर लिया तो क्या एक्चुअल पे हम रिकवर कर सकते हैं अपने पैसे, क्या हम फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, क्या हम ट्रिप वगैरह क्वालिफाई कर सकते हैं AS लेवल पर ही, क्या हमें लीड्स वगैरह फ्री मिलेंगी B2B करने के लिए। ये बहुत सारे पर्सन्स के क्वेश्चन रहते हैं। आप लोगों के भी क्वेश्चन रहे होंगे स्टार्टिंग में जब आप फॉरएवर से B2B पे ज्वाइन हुए थे। तो हम ना इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉफिट हैं, किस तरीके से प्रॉफिट मिलता है, क्या क्या चीज़ें आप अचीव कर सकते हो B2B के थ्रू। ये सारी की सारी चीज़ें चलेंगे। ओके, जैसे कि फर्स्ट चीज़, आपकी लीड्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। जैसे आपके अपलाइन ने आपको इनवाइट किया होगा, बताया होगा कि अगर आपको लीड्स की प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व कर दी जाएगी। हाँ, ये रियलिटी है कि अगर आपकी लीड्स की प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाती है। आपको B2B करने के लिए लीड्स प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि आप अपने बिजनेस को और ग्रोथ कर सको, वो चीज़ें आप अचीव कर सको जो आप लोग सोच के आए थे, जो आपके सपने थे, जो आपके ड्रीम थे, वो चीज़ें आप अचीव कर सको। ओके, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम पे अभी फॉरएवर करने के लिए भी, कोई भी प्लेटफॉर्म करने के लिए हमें लीड्स की ज़रूरत होती है, लीड्स की ज़रूरत पड़ती है। और अभी, हाँ जी, हाँ, जो अभी डिस्कस कर रहे थे जो हमारी लीड्स की प्रॉब्लम होती है। तो आपको पता है कि भाई कॉलिंग करने के लिए अगर आप मार्केटिंग पे हो तो कॉलिंग करने के लिए आपको लीड्स की ज़रूरत तो पड़ेगी, सभी पर्सन्स को पड़ेगी, क्योंकि मार्केटिंग की हमारी बैकबोन ही लीड है। अगर आपके पास लीड्स ही नहीं होंगी, अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं होंगे तो आप किसको प्लान दिखाओगे, किस पर्सन्स को आप प्लान दिखाओगे। और जब तक आप प्लान नहीं दिखाओगे तब तक पर्सन्स को आप ऐड नहीं कर सकते हो। और अगर पर्सन्स ऐड नहीं होंगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी, ये प्रॉब्लम रहती है। और आपको पता है कि अभी जो हमारी लीड्स वगैरह परचेस जो लोग करते हैं तो पर लीड्स, सिंगल लीड्स 15 रुपए की पड़ती है, सिंगल लीड्स 15 रुपए की पड़ती है। अब मान लो कि वो पर्सन फॉरएवर कर रहा है तो उसी से आपने कंप्लीट कर ली, अब उसको लीड्स परचेस करनी पड़ रही हैं महीने में समथिंग, मान लो कि वो ज़्यादा नहीं 100 लीड्स अगर परचेस कर रहा है तो उसका अमाउंट टोटल कितना हुआ, कितने रुपए वो अपनी लीड्स पे दे रहा है, कितने रुपए दे रहा है समथिंग अपनी लीड्स पे। 100 लीड्स अगर वो परचेस कर रहा है तो कितनी देगा, कैलकुलेट करना ज़रा। और एक महीने पे मेरे ख्याल से समथिंग समथिंग हज़ारों लीड्स लग जाती हैं, एक महीने पे हज़ारों लग जाती हैं। अब आप सोचो कि एक महीने पे 1,000 लीड्स वो बंदा परचेस कर रहा है, ख़रीद रहा है, पर लीड्स कितने की पड़ रही है, 15 रुपए की।
तो महीने का उसका खर्चा कितना हुआ? 15,000। इतना ही हुआ ना? 15,000 हुआ। अब भाई उसकी ज्वाइनिंग, ना तो उसकी कोई ग्रोथ हो पा रही है, ना ही कोई ज्वाइनिंग हो पा रही है, सिर्फ वो पैसे लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। यही हो रहा था फॉरएवर पे आप लोगों के साथ में, कि सिर्फ आप लीड्स के लिए पैसे लगाए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे, और आपकी ग्रोथ कुछ भी नहीं हो पा रही थी। ना तो कोई पर्सन्स ऐड हो पा रहा था, ना कोई ज्वाइनिंग थी, ना कोई 2CC कंप्लीट कर रहा था। अब 2CC कंप्लीट ना करने के भी रीज़न है। क्यों नहीं करता है सामने वाला पर्सन्स? क्यों कंप्लीट नहीं करता है भाई? क्योंकि इसका अमाउंट ही इतना ज़्यादा बड़ा है। 30,000 कोई एक छोटा अमाउंट तो है नहीं। आप सभी पर्सन्स यहाँ पे बैठे होंगे, सबको पता होगा कि आपने कितनी मेहनत की होगी अपनी 2CC कंप्लीट करने के लिए, कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी। किसी किसी ने तो अपने गहने बेच दिए थे, किसी किसी ने तो अपने फ्रेंड वगैरह से लिए थे, किसी किसी ने तो भाई कहीं से लोन वगैरह लिया था। मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों ने किया था, तभी जा कर के एडजस्ट कर पाए थे। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना अमाउंट तो भाई एक साथ किसी के पास नहीं होता है, किसी भी पर्सन्स के पास में नहीं होता है। ठीक है। तो आपकी B2B के थ्रू लीड्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, कि अब आपको लीड्स परचेस नहीं करनी पड़ती हैं, ख़रीदनी नहीं पड़ती हैं। सबसे अच्छी बात तो ये हो गई एक, ईज़िली आपको नंबर्स वगैरह मिल जाते हैं, आप उन पे कॉलिंग करके अपने बिज़नेस को अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ आती है कि चलो हमने B2B ज्वाइन कर लिया, ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी वर्क है वो चेंज हो जाएगा, या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ। तो ये क्लियर कर देते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, एक सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। B2B हमारा एक सिस्टम है, हम एक सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। ये चीज़ें सभी को पता है कि हम एक सिस्टम पे कर रहे हैं। एक B2B एक सिस्टम है, जो कि फॉरएवर का जो रहता है मार्केटिंग प्लान का जो रहता है वो रहता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, और B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं, आई मीन्स एक सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। अब इस सिस्टम पे वर्क तो कर रहे हैं, अगर आप सिस्टम का पार्ट बन चुके हो, B2B का पार्ट बन चुके हो, और आप किसी पर्सन्स की 2CC कंप्लीट करवाते हो B2B के थ्रू, किसी भी पर्सन्स की 2CC कंप्लीट करवा देते हो B2B के थ्रू, तो जो चेक आपका बन रहा था, अभी सबको पता होगा कि अगर किसी पर्सन्स की आप 2CC कंप्लीट करवाते हो फॉरएवर के अंदर, ठीक है, किसी भी पर्सन्स की करवाते हो और आप B2B का पार्ट नहीं बने हुए हो, तो कंपनी आपको 25% देती है ना? एग्जैक्टली 25% देती है। अब 25% पे कुछ GST वगैरह कटने के बाद में जो हमारा पे आउट बनता है, वैसे तो 25 के अकॉर्डिंग बनता है 7,500। लेकिन कुछ GST वगैरह कटने के बाद में हमारा पे आउट कितना आता है? 6, 6,500, 7,000, इसी अकॉर्डिंग आप आता है। ठीक है। लेकिन अब आप B2B का पार्ट बन चुके हो, तो जो आपकी इनकम होगी, जो ग्रोथ होगी, वो 10% इंक्रीज हो जाती है। आई मीन्स AS लेवल पर ही आपको 35% मिलता है। अगर B2B के थ्रू किसी पर्सन की आपने 2CC कंप्लीट करवा दी, तो जो पे आउट आपको मिल रहा था यही समथिंग 6,500 से 7,000 के बीच में, वो पे आउट आपको मिलता है 10,500 का, 10,500, 11,000 का। इस तरीके से वो पे आउट मिलता है आपका। ठीक है। तो आई मीन्स B2B का दूसरा प्रॉफिट क्या हो गया? एक चीज़ हो गई आपकी लीड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी चीज़ आपकी हो गई कि जो आपका परसेंटेज था वो 10% इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। आपको पता होगा कि सुपरवाइजर को भी 33% मिलता है। कितना मिलता है? 33%। बट आपको B2B के थ्रू AS लेवल पर ही 35% दिया जा रहा है। आई मीन्स 10%, सॉरी 2% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है सुपरवाइजर से भी। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो है। अब जो आपका मान लो कि सपोज दैट एक पर्सन है, आपका दोस्त है, या फिर आपका डाउनलाइन है, या फिर आपका अपलाइन ही है, AS लेवल पर है, और वो किसी पर्सन्स की 2CC कंप्लीट करवा रहा है ओनली फॉरएवर से, उसको मिल रहे हैं 6,500 या फिर 7,000, और अगर आप 2CC कंप्लीट करवा रहे हो B2B के थ्रू, तो आपको कितना मिल रहा है? समथिंग 10,000, 10,500, 11,000, इस तरीके से मिल रहा है। तो किसको बेटर रहेगा? कौन सा पर्सन प्रॉफिट पे रहेगा? जो B2B कर रहा है वो तो प्रॉफिट पे रहेगा ना।
जो ओनली फॉर एवर कर रहा है, B2C टू फॉर एवर कर रहा है, वो तो भाई उसका तो लॉस होगा ना। जबकि वर्क कितना कर रहे हैं, सेम पर्सन्स वर्क उतना ही कर रहे हैं, मेहनत दोनों ही उतना ही कर रहे हैं जितना जो दूसरा जो दूसरा हमारा असिस्टेंट सुपरवाइज़र है वो जितनी मेहनत कर रहा है, उतनी ही मेहनत उसका डाउनलाइन जो कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र है वो कर रहा है, सेम मेहनत कर रहे हैं। बट डिफरेंट क्या है, स्मार्ट वर्क का। डिफरेंट क्या है, स्मार्ट वर्क का। अब वो थोड़ा हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन वो उसका जो डाउनलाइन है वो कर रहा है स्मार्ट वर्क, B2B का सपोर्ट ले रहा है और अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है। जो उसका अपलाइन है उससे समथिंग समथिंग वो 3.5 से 4 हज़ार एक्स्ट्रा ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट दूसरा हो गया कि आपका 10% इंक्रीज हो जाता है, आई मीन 35% मिलने लगता है। दूसरी चीज़ सॉल्व हो गई। अब तीसरी चीज़, जब आप पर्सन्स को बताते हो कि ट्रिप बारे पे, ट्रिप, तो उनको लगता है यार क्या सच में, मतलब कि इतने इजी तरीके से हमारी ट्रिप क्वालिफाई हो जाती है। यार फॉरएवर पे तो हमें 3-3.5 लाख का बिजनेस करना पड़ता है, तब जा कर के हमारी नेशनल ट्रिप क्वालिफाई होती है। और अगर इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई करनी है तो उसके लिए हमको मैनेजर बनना पड़ेगा, और मैनेजर बनने के बाद में हमें 720 सीसी का बिज़नेस भी तो करना है ना। 720 सीसी का बिज़नेस भी करेंगे तब जा कर के हमें इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगी। लेकिन B2B के थ्रू आप एएस लेवल पर ही, सेम लेवल पर ही, जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हो, जैसे B2B का पार्ट बनते हो, वैसे ही उसी स्टार्टिंग से ही आप नेशनल ट्रिप इंटरनेशनल ट्रिप दोनों क्वालिफाई कर सकते हो। अब चलो दोनों क्वालिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, इसका क्या बिजनेस रहता है। मान लो कि हमें ट्रिप क्वालिफाई करनी है, नेशनल ट्रिप, जो कि अभी हमारी हैदराबाद जाने वाली है, जो कि इनमें से कुछ पर्सन्स ऐसे बैठे हुए हैं जिनका क्वालिफाई हो चुकी है, ट्रिप वगैरह क्वालिफाई हो चुकी है, और कुछ पर्सन्स क्वालिफाई करने वाले हैं। ओके, कुछ पर्सन्स क्वालिफाई करने वाले हैं, कुछ पर्सन्स की क्वालिफाई हो चुकी है। मैं यहाँ पे उनको भी प्रेजेंट करूँगा जिन पर्सन्स की क्वालिफाई हो चुकी है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि ट्रिप कितने बिजनेस पे क्वालिफाई होती है, क्या करना पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए। पहले हम नेशनल ट्रिप के लिए चलेंगे। जो हमारी नेशनल ट्रिप है, आपको पता है कि फॉरएवर पे आपको नेशनल ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए समथिंग 3.5 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा, समथिंग समथिंग, तब जा कर के आप नेशनल ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो। बट सबसे अच्छी बात B2B की, कि आप सेम लेवल पर ही और सिर्फ 20 से 30 हज़ार का बिजनेस करके नेशनल ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो, सिर्फ 20 से 30 हज़ार का बिजनेस करके। तो अब आप लोग खुद सोच सकते हो कि क्या बेटर है मेरे लिए, वो 3.5 लाख बेटर हैं या फिर मेरे लिए ये 20 से 30 हज़ार बेटर है। नेशनल ट्रिप वो भी है, नेशनल ट्रिप ये भी है। ठीक है, बस डिफरेंट क्या है, स्मार्ट वर्क का। आप वहाँ हार्ड वर्क करके चीज़ों को क्वालिफाई कर पा रहे हो, और B2B के थ्रू स्मार्ट वर्क करके उन्हीं चीज़ों को ईजिली क्वालिफाई कर पा रहे हो। अब दूसरी चीज़ हमारी आती है इंटरनेशनल ट्रिप। अब भाई इंटरनेशनल ट्रिप के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता होगा, शायद आपने सुना भी होगा अपने अपलाइन के थ्रू या फिर मीटिंग के थ्रू सुना होगा कि जो आपकी इंटरनेशनल ट्रिप होती हैं, पहले तो आप मैनेजर बनोगे, इसके बाद में 720 सीसी का बिजनेस करोगे, समथिंग समथिंग आपको 4 से 5 करोड़ का बिजनेस करके कंपनी को देना पड़ता है, तब जा कर के आप इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो। दुबई हो गया, बैंकॉक हो गया, थाईलैंड हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। तब आप क्वालिफाई कर सकते हो जब आप 3 से 4 से 5 करोड़ का बिजनेस करके कंपनी को दोगे। अब क्या आप B2B से कम बिजनेस पे इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो, वो भी सेम लेवल से। कुछ पर्सन्स के माइंड पे ऐसा होता है, तो हाँ मैं उनसे बोल देता हूँ कि आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। सेम लेवल से जैसे ही आप स्टार्टिंग करते हो, उसी लेवल से ही जैसे ही आप पार्ट बनते हो, उसी लेवल से ही इंटरनेशनल भी ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख का बिजनेस करके। जो बिजनेस आप फॉरएवर पे कर रहे थे 4 से 5 करोड़ का, वो बिजनेस आपको करना है आपको B2B के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ कितना, 3.5 लाख का बिजनेस।
तो अब आप सोच सकते हो कहाँ पे हमारे 4 से 5 करोड़ और कहाँ से हमारे 3.5 लाख। इजी हो गया ना ये चीज़ें। ये भी हमारा इजी हो गया B2B के थ्रू कि आप इंटरनेशनल ट्रिप भी बहुत जल्दी अचीव करने वाले हो। नेशनल ट्रिप तो अचीव कर ली, लेकिन इंटरनेशनल ट्रिप भी बहुत जल्दी अचीव करने वाले हो। ठीक है। अब सबसे बड़ी अगर ग्रोथ की बात करें फॉरएवर की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आपको क्या आती है? मान लो कि आपके पास अच्छी खासी टीम हो गई, सुपरवाइज़र आप बन गए। आप सुपरवाइज़र बनने के बाद में आपका परसेंटेज 33% आता है। ठीक है। अगर आप किसी पर्सन की फ्रंट पे ज्वाइनिंग करवाते हो, 2CC करवाते हो, तो 33% आपको मिलता है। लेकिन 1+3 के बारे में शायद आप लोग अच्छे से जानते होंगे। शायद मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। अगर नहीं भी जानते हो तो मैं बता देता हूँ 1+3 क्या होता है और पैसिव इनकम सबसे ज़्यादा क्या है। पैसिव इनकम क्या होती है और 1+3 क्या होता है। सबसे पहले चलेंगे पैसिव इनकम क्या होती है। तो आप लोग मुझे बताओगे, जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हो, किसी पर्सन को पता है पैसिव इनकम क्या होती है? किसी भी पर्सन को पता है ना पैसिव इनकम क्या होती है? चैट बॉक्स ओपन है भाई, आप लोग बता सकते हो। ठंड बहुत हो रही है, हाथ मत चलाते रहो, थोड़ी सी गर्मी आएगी। फास्ट टाइप करो भाई, फास्ट। एग्जैक्टली। टीम ग्रोथ, अपनी टीम से ग्रोथ करना, अर्निंग करना, इसको बोलते हैं हम पैसिव इनकम। अब मान लो आपके पास में अच्छी खासी टीम हो गई, सुपरवाइज़र आप बन गए, बहुत अच्छी टीम है और आपकी टीम ना बहुत ग्रोथ कर रही है और आप 2 महीने से वर्क नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी वर्क नहीं चल रहा है, कुछ फैमिली इशू है या कुछ आप बाहर गए हुए हो घूमने टहलने के लिए और 2 महीने तक आपने कुछ भी काम नहीं किया और आपकी टीम ना बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है, खूब तगड़ा बिजनेस कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि कंपनी आपको पैसा देगी अपनी टीम के थ्रू? क्या लगता है आपको? यस और नो, क्या लगता है? क्या कंपनी फॉरएवर आपको इनकम देगी, पैसिव इनकम देगी? नहीं देगी मेरे भाई, नहीं देगी। बिल्कुल सही, नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि कंपनी का रूल है, वो बोलती है कि अगर आप पर मंथ, हर महीने अगर आप हमें 60,000 का बिजनेस करके देते हो, आई मीन्स 4CC कंप्लीट करवाते हो, तो ही हम आपको पैसिव इनकम देंगे, एनीथिंग नहीं देंगे। सबसे बिग प्रॉब्लम। और 1+3 क्या है? 1+3 होता है मतलब कि आपको अपने आईडी पे, जिसको मतलब ये लगता है ना कि हमें सुपरवाइज़र के बाद पैसा नहीं लगाना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ पे ये सोचते होंगे कि चलो हमने अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र तो क्वालिफाई कर लिया, 2CC तो कंप्लीट कर लिए, इसके बाद हमको फॉरएवर के अंदर पैसा नहीं लगाना है, ये बोलते हैं। भाई आप गलत सोचते हो। आपको फिर से पैसा लगाना पड़ेगा जब आप सुपरवाइज़र बनोगे और आपको पैसिव इनकम चाहिए होगी, तो आपको फिर से पैसा लगाना पड़ेगा, 15,000 की परचेजिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे आपको। हर महीने 15,000 के प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे कंपनी से, अपने आईडी पे 1CC अपनी तरफ से डालना पड़ेगा, तब जा कर के आपको कंपनी पैसिव इनकम देगी। आई मीन्स अपनी टीम से, जो आपकी टीम की ग्रोथ हो रही है ना, उससे आपको पैसा मिलने वाला है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर कंपनी आपको एक भी रुपए नहीं देने वाली है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो फॉरएवर कर रहे होते हैं, अच्छी खासी ग्रोथ होने के बाद में वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सुपरवाइजर बनने के बाद में भी चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। पता है क्यों? उसका रीज़न ही यही रहता है, 1+3। क्योंकि हर महीने 1+3 करना या फिर अपने यहाँ से ग्रोथ करना, सॉरी, अपनी इनकम लगाना, फिर से लगाना, प्रोडक्ट्स वगैरह परचेस करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब आप सोचो, जो पर्सन्स मान लो सुपरवाइजर वो बन गया, ठीक है, अब वो ग्रोथ कर रहा है 20 से 30 हज़ार की, 20 से 30 हज़ार की उसकी ग्रोथ हो रही है
और इसके बाद में उसको 15,000 फिर से कंपनी को देने हैं, प्रोडक्ट्स परचेस करने हैं। तो क्या मतलब भाई? 5,000 बचेंगे एक महीने पे, 5,000 बच रहे हैं, क्या मतलब भाई? कोई इसका मतलब पड़ा क्या? कोई मतलब है क्या उसका? भाई 5,000 आप महीने कमा रहे हो, क्या मतलब है? एक इतनी मेहनत करने के बाद तो आप सुपरवाइज़र बने, सुपरवाइज़र बनने के बाद में भी महीने का आप 5,000 कमा रहे हो, बाकी आप अपने प्रोडक्ट्स पे ही लगा दे रहे हो, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हुँ? कोई भी मतलब नहीं है। और B2B के थ्रू क्या है? B2B के थ्रू आपको स्टार्टिंग से ही पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको। अगर मान लो बाई चांस जैसे कि आप फॉरएवर पे 2 महीने तक वर्क नहीं किए, लेकिन अगर आप B2B का पार्ट बने हुए हो, आपके पास एक टीम है, अच्छी टीम है, सपोज मान लो 10 लोगों की ही टीम है। टीम बनाना यहाँ पे बहुत ईजी है। सपोज मान लो आप 10 लोगों की ही आपके पास टीम है और आप 2 महीने तक कुछ भी नहीं कर रहे हो, एक काम नहीं कर रहे हो, और आपकी टीम ग्रोथ कर रही है, और आपकी टीम ने मिल करके 2 महीने पे अगर 2 लाख का बिजनेस भी किया ना, 2 लाख की अगर ग्रोथ भी की ना, तो आपको भी अपनी टीम के थ्रू 2 लाख रुपए मिलेंगे, अपनी टीम के थ्रू। ये पावर है B2B की, इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। आपने 4-5 पर्सन 6 पर्सन को ऐड करके छोड़ दिया, इसके बाद आपके पर्सन्स ना सिर्फ काम कर रहे। आपकी टीम अपने पर्सन से ही हो रही है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, सिर्फ आप थोड़ा सा गाइड कर दे रहे हो पर्सन्स को, बस। ये पावर है B2B की। और अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो फिर आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी और वर्क करना पड़ेगा फ्रंट पे। और एक चीज़ और आपको पता होगी कि फॉरएवर पे ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे कि आपको अपने अपलाइन से पैसा मिले या फिर अपने अपलाइन से डाउनलाइन मिले। किसी पर्सन्स को, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, किसी भी पर्सन्स को अपने अपलाइन के थ्रू कुछ डाउनलाइन मिले फॉरएवर के अंदर? किसी भी पर्सन्स को मिले? अगर किसी भी पर्सन्स को मिले हो तो वो ना मुझे एक बार एस टाइप कर दो कि मुझे मिले हैं भाई। मैं देख लेता हूँ कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको डाउनलाइन मिला है। कोई ऐसा पर्सन है क्या भाई? कोई ऐसा पर्सन है क्या? यहाँ पे 17 लोग ऐड हो, किसी भी नहीं है ना? कोई भी भाई ऐसा नहीं है यहाँ पे, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसके अपलाइन ने उसको डाउनलाइन दिए हों, नहीं दिए ना। लेकिन अब B2B अगर आप आते हो, B2B का अगर आप पार्ट बन चुके हो, तो क्या आपको अपने अपलाइन के थ्रू भी बिजनेस मिलेगा? क्या आपके अपलाइन के थ्रू भी आपको डाउनलाइन मिलेंगे? हाँ भाई मिलेंगे, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। आपको डाउनलाइन भी दिए जाएंगे अपने अपलाइन के थ्रू, जिससे कि आप और ग्रोथ कर पाओ और अर्निंग कर पाओ। इसके बाद में अपने अपलाइन के थ्रू भी, अगर आप वर्क अच्छे से कर रहे हो और अपने अपलाइन, आपके अपलाइन को लग रहा है कि हाँ यार ये बंदा ना बहुत परफेक्ट है, लीडर बनने के लायक है, लीडर बनने के लायक है ये, और ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो आपको अपनी टीम से और अपने अपलाइन से भी पैसा आता है। जो B2B से आता है वो तो साइड पे रख देते हैं, वो तो आता ही आता है, लेकिन अपने अपलाइन से भी पैसा आता है। वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस है कैसा, आपका वर्किंग सिस्टम कैसा है, तरीका कैसा है आपका वर्क करने का, बात करने का। अगर आपका तरीका अच्छा, आपकी ज्वाइनिंग अच्छी है, तो आप ईज़िली कर सकते हो, अपने ग्रोथ भी कर सकते हो और अपने अपलाइन के थ्रू भी आप बिज़नेस भी ले सकते हो, इनकम भी ले सकते हो। यहाँ पे अपने अपलाइन के थ्रू, आपके अपलाइन के थ्रू भी आपको इनकम दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। ऐसा अगर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई सिस्टम हो, तो आप मुझे बता दो कि जहाँ पे अपने अपलाइन के थ्रू डाउनलाइन मिलते हो। कोई ऐसा सिस्टम किसी को अगर नॉलेज हो, क्योंकि आप सारे के सारे पर्सन फॉरएवर के ही हो, तो किसी पर्सन को क्या नॉलेज है क्या ऐसा कुछ कि कहीं से डाउनलाइन मिलते हो अपने अपलाइन के थ्रू? नहीं होगी मेरे ख्याल से, किसी भी पर्सन को नहीं होगी। एग्जैक्टली नहीं मिलते हैं भाई। इसीलिए बोलते हैं कि भाई B2B करना ना बहुत ईजी है,
स्मार्ट वर्क इसको बोलते हैं, स्मार्ट वर्क। ये इतना ईजी हो जाता है कि आप अगर आप चाहो तो एक एक दिन पे 3 3 4 4 क्लोजिंग कर सकते हो, डायरेक्ट क्लोजिंग, डायरेक्ट पर्सन्स को ज्वाइन कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट। ऐसा भी नहीं है कि आपको ना यहाँ पे इन्वेस्ट देना है, पैसे देने हैं, पैसे भी नहीं देने हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप ज्वाइनिंग करवा सकते हो पर्सन्स की। इससे सिंपल क्या हो सकता है? सपोज मान लो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ऐसा है कि एक सिस्टम आपको दिया जाए, उनमें से बोला जाए कि भाई ना आपको पर्सन्स की ज्वाइनिंग करवाते हैं, और उस पर्सन्स को ज्वाइन तभी आप करवा सकते हो जब आप उससे कुछ इनकम लोगे, आई मीन्स कुछ इन्वेस्ट करवाओगे समथिंग। अगर आप 10,000 उससे इन्वेस्ट करवा रहे हो तभी आप उस पर्सन्स को B2B पे ला सकते हो। और एक पर्सन्स को बोल दिया जाए कि आप उसको ना जो प्रोडक्ट्स वो यूज़ नहीं कर रहा है, जो प्रोडक्ट्स उसके पास पड़े हुए हैं वो यूज़ नहीं कर रहा है, उसके घर पे पड़े पड़े एक्सपायर हो रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स के थ्रू आप उसकी B2B की ज्वाइनिंग करवा सकते हो। तो कौन सा बेटर रहेगा? वो इनकम वाला बेटर रहेगा या फिर प्रोडक्ट्स के थ्रू करवाना बेटर रहेगा? क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से तो प्रोडक्ट्स वाला बेटर रहेगा। यस और नो? यस और नो? यस सर, एग्जैक्टली। प्रोडक्ट्स के थ्रू करवाना बिल्कुल, क्योंकि सामने वाले पर्सन्स को प्रॉब्लम है भाई। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हम उन पर्सन्स की हेल्प कर रहे हैं जो पर्सन्स ऑलरेडी परेशान हैं, जिन्होंने अपना इन्वेस्ट तो कर लिया, 30,000 लगा तो लिए। अब उसके पर्सन्स ने स्टार्टिंग में क्या दिखाया था, क्या बताया था कि भाई ना आप यहाँ से ना जब स्टार्टिंग में आप अपनी 2cc कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग होगी या फिर जो ग्रोथ होगी ना, फर्स्ट मंथ से ही कितना होगा, 25 से 30 हज़ार की ज्वाइनिंग कर सकते हो, 25 से 30 हज़ार की ग्रोथ कर सकते हो, यही बताते हैं। और दूसरे महीने आते ही आप सुपरवाइजर बन जाओगे। दूसरा महीना आते ही आप सुपरवाइजर बन जाओगे भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इजली आप कर लो। 2cc तो करनी है, 30,000 तो इन्वेस्ट करने हैं भाई। आप 2 महीने पे सुपरवाइजर बन जाओगे, आपकी जो इनकम होगी ना 50 से 60 हज़ार पहुँच जाएगी। 6 महीने पे आप मैनेजर बन जाओगे, 6 महीने पे आप मैनेजर बन जाओगे। इसके बाद जो आपकी इनकम होगी ना, समथिंग समथिंग कितनी होगी, 1.5 लाख 2 लाख होगी, जो कि एक ड्रीम लेवल होता है फॉरएवर के अंदर। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? इतने लोग यहाँ पे बैठे हो, कोई 5 5 5 महीने का पर्सन बैठा है, कोई 6 6 महीने का, कोई 1 1 साल का पर्सन बैठा हुआ है यहाँ पे। उनकी ज्वाइनिंग क्या थी? 1 2 3 2 3 1, बस। 6 6 महीने के पर्सन, 5 5 महीने के पर्सन। अब आप बताओ कि भाई कैसे बन जाओगे आप सुपरवाइज़र? कैसे आपकी फर्स्ट मंथ ही इनकम हो जाएगी भाई 25 से 30 हज़ार? नहीं हो सकती ना। तो आपको स्टार्टिंग में मोटिवेट तो कर दिया गया, आप चीज़ों को समझ गया, उन्होंने अपने अपलाइन को दिखाया कि भाई इन्होंने ना इतने दिनों पे ना ये चीज़ें अचीव की हैं। क्या बताते हैं आपको कि भाई 6 महीने पे मैनेजर बन गए, 8 महीने पे मैनेजर बन गए। बट अगर एक्चुअल पे देखा जाए तो उनको टाइम कितना लगा होता है मैनेजर बनने पे? 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। और बताते कितना है? 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, ऐसा बता देते हैं। एग्जैक्टली यही बोलते हैं ना कि भाई 6 महीने पे 6 महीने पे मैनेजर बन गए, जबकि उनको टाइम कितना लगा होता है? 1.5 से 2 साल, 3 साल, ऐसा लगा होता है। बट वो आपसे क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि आपको ऐसा लगे कि यार मैं भी यहाँ से इतने कम टाइम पे अचीव कर पाऊँगा। लेकिन अगर रियलिटी पे देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। आप खुद इस चीज़ को रियलाइज कर सकते हो कि क्या आपके साथ में ऐसा हुआ? क्या जब आप फॉरएवर के अंदर आए थे तो क्या आपकी इनकम 25 से 30 हज़ार थी या 20 हज़ार भी थी? नहीं थी ना, किसी भी पर्सन्स की नहीं थी। क्या कोई पर्सन यहाँ पे 2 महीने पे सुपरवाइज़र बन पाया? बता के तो आपको भी आया गया था ना कि आप भी 2 महीने पे सुपरवाइज़र बन जाओगे, आपको भी तो बताया गया था। बट आप क्यों नहीं बने भाई? ऐसा तो है नहीं कि आप मेहनत नहीं किए होगे स्टार्टिंग पे। हो सकता है भाई 30 30 40 40 क्लोजिंग वगैरह की हो पर मंथ। हो सकता है भाई पर डे आपने 50 50 लीड्स वगैरह पे काम किया हो।
50 लीड्स पे काम किया हो, रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया हो आपका, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। ऐसा तो हुआ होगा ना आप लोगों के साथ में। सो यही सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आप B2B का पार्ट बन गए हो या बनने वाले हो, जो पर्सन बनने वाले हैं अभी या फिर जो बन चुके हैं ना, बेधड़क रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और आप इजीली यहाँ से सब चीज़ें अचीव कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ना उन पर्सन्स को बुलाने वाला हूँ जिन पर्सन्स ने अपनी ट्रिप क्वालिफाई की है। आप देख सकते हो कितने कम टाइम पे उन्होंने अपनी ट्रिप को क्वालिफाई की है, कितना कम टाइम उनको लगा अपनी ट्रिप को क्वालिफाई करने पे। क्या आप नहीं कर सकते हो भाई? कर सकते हो। अब हम उनसे ही पूछते हैं कि उनको क्या लगा, किस तरीके से वो आए थे बिज़नेस पे, उनको स्टार्टिंग में क्या लगा था और आपको क्या लगेगा स्टार्टिंग में आने पे, क्या मेहनत करनी पड़ेगी, किस तरीके से वह करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम उन्हीं से कंफर्म करेंगे। ओके जी। सो आप 1 मिनट वेट करना, हम यहाँ पे उन पर्सन्स को बुलाते हैं, ठीक है? अनम्यूट करवाएंगे यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। कोमल जी अपने आप को ज़रा एक बार अनम्यूट करना, मैं आपको रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। अपने आप को ना अनम्यूट करना, मैंने आपको रिक्वेस्ट दी। ओके जी, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताएं। चलो जी, हम भी बहुत बढ़िया। और आपका वर्क कैसा चल रहा है? तो अच्छा चल रहा है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। कोमल जी, आप बिलोंग कहाँ से करते हो? मैं यूपी बरेली। ओके, यूपी बरेली। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। आपके अपलाइन कौन है? सोनिया राजपूत। सोनिया जी। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सोनिया जी का कि आपके होते हुए इन्होंने B2B ज्वाइन किया और आज B2B का पार्ट बनने के बाद में इन्होंने अपनी ट्रिप भी क्वालिफाई की। तो अच्छा, आप कोमल जी मुझे ये बताओ, जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको क्या लगा था यार कि क्या मैं यहाँ से चीज़ें अपनी अचीव कर पाऊँगा या नहीं? या फिर आपको फॉरएवर पे कितना मेरे को टाइम हुआ पहले अभी? तो हाँ जी। विश्वास नहीं हुआ था पहले मेरे पे, हुँ, ओके। लेकिन फिर बाद में जब धीरे धीरे यहाँ पर देखा तो ट्रस्ट हुआ, फिर अपना वर्क भी यहाँ पर अच्छा किया। या एग्जैक्टली। चलो जी। और आपको फॉरएवर पे आए हुए ना कितना टाइम हुआ है? मुझे फॉरएवर में तो 1 ईयर हो गया और फॉरएवर B2B में सेकंड मंथ चल रहा सेकेंड मंथ चला, आई मीन्स आप फॉरएवर से आए हुए थे, 1 साल हो चुका था आपको फॉरएवर के अंदर। है जी। ओके, और आपको B2B पे आए हुए कितना टाइम हुआ है? आपको B2B पे आए हुए कितना टाइम हुआ है? मेरे को सेकंड मंथ चल रहा है। सेकेंड मंथ आपका चल रहा है। सेकंड चलो, मंथ चल रहा है। ओके ओके जी, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपने इस सेकेंड मंथ में क्या अचीव किया? मैंने अपनी ट्रिप क्वालिफाई कर ली चलो जी, बहुत और अच्छी एक बात है। चलो जी, है यहाँ। अच्छा, जो आपने ट्रिप क्वालिफाई की है, आप इन लोगों को बताओगे जो आपने ट्रिप क्वालिफाई की है वो कौन सी ट्रिप थी और उसके लिए कितना बिजनेस करना था? उसमें 20,000 का बिजनेस करना था। हैदराबाद की ट्रिप थी वो। ओके, वो और जो आपने हैदराबाद की ट्रिप क्वालिफाई की वो कितने कम टाइम पे आपने क्वालिफाई की? कितना टाइम आपको लगा क्वालिफाई करने पे? 1 मंथ लगा था मुझे। 1 मंथ लगा था। ओके, और आपने फॉरएवर पे क्या अचीव किया था? इतना टाइम आपने दिया फॉरएवर पे, क्या अचीव किया कुछ? टाइप में फॉरएवर में तो मैंने कुछ भी किया, खाली टाइम वेस्ट किया, पैसे बर्बाद किए। अच्छा अच्छा, मतलब कि ओनली आपका टाइम वेस्ट हुआ। और जैसे ही आप B2B का पार्ट बने तो सबसे पहले तो आपने अपनी ट्रिप को भी क्वालिफाई कर लिया, है ना? चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो जो हमारी ऑडियंस बैठी हुई है, जितने भी पर्सन्स बैठे हुए हैं, आप इनको क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलूंगी कि अपनी भी ट्रिप क्वालिफाई करो, यहाँ से अपना पैसा रिकवर करो हम्म, ओके। और अपनी लाइफ में ग्रोथ करो। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच कोमल जी कि आपने अपनी ट्रिप को भी क्वालिफाई किया। और मैं थैंक यू अपनी आपकी मैम को भी करना चाहता हूँ कि वो आपको यहाँ पर लेकर के आए और आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट भी किया आपकी ग्रोथ पे, आपकी ट्रिप पे भी। जी, थैंक यू सो मच कोमल जी।
अब मैं ना यहाँ पे थैंक यू सर। मैं ना यहाँ पे एक पर्सन को और बुलाना चाहूँगा। एक मिनट ना। हाँ जी, मैंने यहाँ पे श्रीकांत को बुलाना चाहूँगा। श्रीकांत ना अपने आप को अनम्यूट करना ज़रा। मैंने आपको रिक्वेस्ट दी। श्रीकांत। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। चलो, गुड इवनिंग ब्रदर, कैसे हो आप? बढ़िया, गुड इवनिंग सर। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। और आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं भाई? एकदम बढ़िया सर, आप बताइए। हम भी बहुत बढ़िया। श्रीकांत, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जी मैं से बोल रहा हूँ। आपकी ना वॉइस कट रही है, आप थोड़ा एक बार रिपीट करोगे? एक्चुअली ना आपकी ना वॉइस कट रही है, इस वजह से क्लियर नहीं आ पा रहा है। मैं ऑफिस के बाहर बाजा बज रहा है इसीलिए। अच्छा 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 अच्छा, तभी तभी, चलो कोई बात नहीं। तो श्रीकांत, आपके अपलाइन कौन है? माई मैम जी। अच्छा, माही मैम जी आपके अपलाइन है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। माही मैम का मैं यहाँ पे थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा कि आपको B2B का पार्ट बनाया उन्होंने, चीज़ों को समझाया, बताया, सारे डाउट्स वगैरह आपके क्लियर किए। आप फॉरएवर पे कितने टाइम से वर्क कर रहे थे? हो गया 5 मंथ तक हो गया। 5 मंथ हो गया। ओके, आपने फॉरएवर से क्या अचीव किया? 1 मिनट। आपका म्यूट हुआ जरा श्रीकांत ने, अपने आप को अनम्यूट करना। 1 मिनट, शायद आपकी तरफ ना नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। हम्म, मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, आपने आपको अनम्यूट करना। शायद ना श्रीकांत का ना नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। सो हम सेकेंड पर्सन्स को बुलाएंगे। यहाँ पे क्या धीरज सर बैठे हुए हैं? धीरज नहीं है भाई। धीरज जी कहाँ गए? धीरज जी दिख नहीं रहे। चलो कोई नहीं, शायद बिज़ी होंगे। एक बार ना मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ श्रीकांत आपको। अगर आपका नेटवर्क ठीक है तो हम आगे बात करते हैं। शायद आपकी तरफ ना बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क इशू आ रहा है। एक बार ट्राई करना आप। नहीं हो पा रहा है शायद। चलो जी, कोई बात नहीं। सो अभी हमारे कुछ टाइम पहले 3 लोगों ने अपनी ट्रिप को क्वालिफाई किया था, कुछ ही टाइम पहले। एक हमारे श्रीकांत जी हो गए, एक हो गई हमारी कोमल मैम, और एक हमारे हो गए धीरज सर। ठीक है, जो कि हमारी टीम के तीनों पर्सन्स बहुत अच्छे लीडर भी हैं और अपने वर्क को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। सो आप यहाँ पे जितने भी पर्सन्स बैठे हुए हो, क्या आपको नहीं लगता यार कि आप भी ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो? क्या आपको नहीं लगता है? किस किस पर्सन को अच्छा ये लगता है कि यार मैं ईज़िली क्वालिफाई कर पाऊँगा, और किस पर्सन को ये लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा? अगर किसी को लगता है कि हाँ मैं क्वालिफाई कर पाऊँगा तो वो मुझे 1 टाइप कर दे, और जिस पर्सन को नहीं लगता है कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा वो मुझे 2 टाइप कर दे। फास्ट। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, मैं सबके चैट वगैरह देख रहा हूँ। ओके, चलो जी। ओके ओके ओके। और कोई पर्सन? यस यस, चलो जी। आई मीन सारे पर्सन्स को एथलीट यही लगता है कि आप क्वालिफाई कर पाओगे। हाँ भाई, एग्जैक्टली कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा तो बिजनेस है नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। जो चीज़ें आपको फॉरएवर से मिली थी 3.5 लाख के बिजनेस पे, वही सेम चीज़ आपको कितने पे मिली है? सिर्फ 20,000 से 30,000 के बिजनेस पे। तो ईजी तो है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप इजी क्वालिफाई कर सकते हो।
ओके। सो आज जितने भी डाउट्स वगैरह हमारे थे इसी को लेकर के थे, क्योंकि कुछ पर्सन्स बोलते हैं जैसे हम क्लोजिंग वगैरह करते हैं, उनको लगता है यार कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, मेरे साथ गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं जिससे बात कर रहा हूँ जो हमारी मैम है वो मेरे प्रोडक्ट्स को ले लें, जो मेरे सर हैं वो मेरे प्रोडक्ट्स को ले लें, बट मेरा कोई वर्क ही ना हो, मेरी ज्वाइनिंग ही ना हो, ऐसा कुछ पर्सन्स को लगता है। तो डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, उनको आप क्लियर कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पर्सन्स अभी बैठे हो, अभी तो बहुत ही कम पर्सन है, ठीक है। बहुत सारे पर्सन्स है, ये तो हमारी पर्सनल मीटिंग थी, बहुत सारे पर्सन्स हैं जिन्होंने अपनी ट्रिप को भी क्वालिफाई किया है, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं। तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और जो आपके डाउनलाइन है ना उनको भी करवाओ। ओके। सो और आगे आपके जो भी डाउट्स वगैरह है ना वो आप मुझसे क्लियर कर लो, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, जो भी डाउट इंक्वायरी